आज मैं समाज के ठेकेदारों से भारत में ये पूछना चाहता हूँ, अभी धर्म की रैलियाँ निकाल रहे हैं तो इस समय जागरूकता के लिए अगर शिक्षा की निकालते, रोजगार की निकालते या भ्रष्टाचार की निकालते या इन चीज़ों की निकालते जिनसे कि लोगों को सुधारने का मौका मिलता है। आप ये क्या दर्शाना चाहते हो? जहाँ 85% हिंदू रहते हैं उन्हें भीख मांगने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? आज भीख पे भारत क्यों जीना चाहता है? आज आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हिंदू राष्ट्र तो है ही ऑलरेडी। आप 85% हो, आप कानून प्रस्ताव करवाते और मोदी जी से कहते कि आप 11 साल हो गए बैठे हुए, आपने हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए, तो आपको बिठाने का मतलब क्या था? बीजेपी और आरएसएस वाले कर कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र अगर बनना था तो इतने सालों में क्यों नहीं बना? आज 70 साल, 75 साल, 80 साल हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए। जिन लोगों ने जान दी थी वो इसलिए दी थी कि ताकि आप स्वतंत्र भारत में भी अपना रुतबा ना बना सकें। आज भी आपको जो है ना सिर्फ धोखा और धड़ी में ही मज़े आते हैं। आज रैली निकाल के आप क्या दर्शाना चाहते हैं? भारत को इतना कमज़ोर क्यों बना रहे हैं? भारत एक मजबूत देश जब बनेगा जब आपके विचार अच्छे होंगे। विचारों को अच्छा रखने के लिए ही आपको जो है ना भारत देश को मजबूत करना पड़ेगा। और अगर आपके विचार अच्छे नहीं तो भारत देश बहुत कमज़ोर है। यहाँ सबसे पहले शिक्षा को महत्व दिलवाओ। यहाँ शिक्षा बहुत कमज़ोर है। आज शिक्षा कमजोरी के कारण ही भारत का शोषण होता है। अगर यहाँ शिक्षा मजबूत होती तो हर व्यक्ति कमा कर खाता। लेकिन यहाँ के लोगों को मूर्खता वाली बातें हैं कि यहाँ का आदमी काम करना ही नहीं चाहता, सिर्फ केवल मात्र ये ढोंगियों के पीछे चलने के लिए तैयार है। ये सब ढोंगियाँ हैं, ये अपना काला धन को सफ़ेद करने के लिए ऐसा काम करते हैं। आज ये आपके भीख पे ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। आप इनको इतना दान दे रहे हैं कि ये ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। इनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, उसके बाद भी आपको चूतिया बना रहे हैं। अगर परमात्मा ही सब कुछ देता है तो फिर इनको भीख मांगने की आवश्यकता क्या? आप लोगों के सामने ऐसा काम करते हैं। आज भारत में रोज़गार सबसे बड़ी समस्या है। भारत को रोज़गार की आवश्यकता है। रोज़गार के लिए आपको शिक्षा की आवश्यकता है। अगर ये दोनों चीज़ का नहीं मिलन होगा तो आप हमेशा परेशान रहेंगे और दूसरे की भीख पर ही जीते रहेंगे। यहाँ का नेता भी नहीं चाहता है कि आप तरक्की करें और यहाँ का साधु भी नहीं चाहता कि आप तरक्की करें। केवल ये दोनों अपने आप को मज़े मारने के लिए आपको मूर्ख बनाते हैं। लेकिन अभी भी जनता अगर जागरूक नहीं होती तो फिर इससे बड़ा मूर्खता और क्या होगी? आज आपके पास सारे साधन हैं, आज नेट सुविधाएं हैं, आपके पास मोबाइल हैं, आपके पास सारे शक्तियाँ आ चुकी हैं। इसके बाद भी आप अगर नहीं सुधर रहे हैं तो फिर इससे बेकार स्थिति भारत की हो ही नहीं सकती। आज भी आप भीख का खाने के लिए, भंडारे खाने के लिए आगे लग जाते हैं। भाई आप ऐसा क्यों करते हैं? आप कमा के खाने की इच्छा क्यों नहीं रखते? इस देश से सिर्फ मैं इतना ही चाहता हूँ कि भाई आप अपने बच्चों का भविष्य अगर बनाना चाहते हो तो इस टाइप के लोगों के पीछे चलना बंद करें। चाहे वो नेता हो, चाहे वो साधु हो या संत हो, ये सब आपको केवल शोषण करते हैं। संत वही होता है जो अपने आप को भूखा रख के देश के प्रति कुछ करे।